हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है स्टॉक्स एंड फ्लो वो कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉक से। बच्चों स्टॉक क्या होता है? अ स्टॉक इज़ ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या एक पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट पे जो हम मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 24 जून को आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है? तो मान लो अगर आप मेरे को कहो कि सर हमारे पास 20,000 रुपीज़ हैं, तो ये क्या होगा? स्टॉक। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अब फ्लो क्या है? फ्लो इज़ ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और यही मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 1 जून से लेके 26 जून तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 जून से लेके 26 जून तक आपके पास कितना पैसा ट्रांजैक्ट हुआ, तो वो क्या हो गया बच्चों? वो फ्लो हो गया। ठीक है जी। सो अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस, हालांकि अब ये क्लैरिटी होगी आप सबको, तो इसका डिफरेंस एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार ये एग्जाम में भी आ जाता है और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की, फिर फ्लो की। स्टॉक का मीनिंग की अगर बात करें, स्टॉक रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन, it is not time dimensional, it is a time dimensional. It is measured at a specific point of time. It is measured per hour, per month, per year. म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है? स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो एंड फ्लोज इम्पैक्ट स्टॉक। तो ये बहुत बेसिक और सिंपल डिफरेंस है, इसको समझना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए मुश्किल बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। नेचुरली स्टॉक्स आर डिपेंडेड ऑन फ्लो एंड फ्लोज आर डिपेंडेड ऑन स्टॉक। जितना आपका स्टॉक ज़्यादा होगा उतना ही आपका फ्लो बढ़ेगा, और जितना आपका फ्लो फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टॉक बढ़ेगा। सो लेवल ऑफ स्टॉक आपका इम्पैक्ट करता है फ्लो को, एंड लेवल ऑफ फ्लो इम्पैक्ट करता है आपके स्टॉक को। ठीक है बच्चों, मतलब अगर आपके पास 20 लाख रुपया तो आपका फ्लो भी तो उतना ही तेज होगा ना। अगर आपका सारे मंथ में फ्लो 50 लाख का रहा, मतलब ट्रांजैक्शंस 50 लाख की हैं, तो स्टॉक भी तो आपका उतना ही बढ़ेगा ना कैश का। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर गवर्नमेंट सेक्टर, फिर एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है बच्चों। तो इंटर सेक्टर फ्लो का क्या मतलब होता है? ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड अपॉन अदर इन वन वे और द अदर। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस। सो हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। बच्चों एरो पे ध्यान दीजिए। हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड के लिए। किस चीज़ के लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और गवर्नमेंट सेक्टर, जीएस मतलब गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, फॉर टैक्सेस के लिए, क्योंकि सरकार को इनसे टैक्सेस मिलती है। और हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। उनको एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी किससे चाहिए? गवर्नमेंट से चाहिए। ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड टू इंटर सेक्टर फ्लो। इंटर सेक्टर, एक सेक्टर जब दूसरे सेक्टर पर निर्भर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर सेक्टर फ्लो। अब रियल फ्लो कैसे बनता है? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among different sectors of the economy। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि ये 2 सेक्टर इकोनॉमी हमने दिखाई है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? अपनी सर्विसेज, मैं फिर कह रहा हूँ आप एरो की तरफ ध्यान दीजिए। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज इसको देता है। फैक्टर सर्विसेज कौन सी है? जैसे लैंड, ठीक है जी, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, ये आ गया। तो उसके बाद मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है जी। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये मैं बताना भूल गया, प्राइवेट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बना के किसको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये क्या बन गया आपका? रियल फ्लो। ये आ गया रियल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज इनको देता है और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स बना के इनको देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। और ऊपर नेक्स्ट क्या आता है? मनी फ्लो। सो मनी फ्लो में क्या आया? मनी फ्लो ऑफ अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।
प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर इनकम किनको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब फैक्टर इनकम कौन सी है? जैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटे, उनको क्या मिलती हैं? फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस मिलेंगी या सैलरीज मिलेंगी, ठीक है जी। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और अपना एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये इनकी फैक्टर इनकम हो गई। प्रोड्यूसर सेक्टर इनको फैक्टर इनकम देता है और बदले में ये एक्सपेंडिचर करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदी हैं उसका पैसा इनको देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। इनको क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया? अपनी सर्विसेज दी, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बना के इनको दी। और मनी फ्लो में प्रोड्यूसर सेक्टर ने पहले इनको फैक्टर इनकम के पैसे दिए और इन्होंने वो पैसे के से खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, मतलब खरीदने का जो पैसा था प्रोड्यूसर सेक्टर से, वो पैसा उनको दिया। ठीक है बच्चों, ये समझ लग गया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या चीज़ है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब इट रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, income generation and expenditure involving different sectors of the economy, the producers and the household in particulars. So 3 phases of circular flow क्या है? 3 phases जो है वो circular flow के production of goods and services, generation of और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सबसे पहले होता है, फिर जनरेशन ऑफ इनकम होता है, और उसके बाद वो पैसा खर्चते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे, और वो पैसे से फिर दोबारा आगे डिमांड, मतलब जब खर्चा कर लेते हैं तब फिर वो दोबारा अगली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो फेजेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? इसमें वैल्यू एडिशन आता है। फेजेज ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है? वैल्यू एडिशन। और फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन में क्या होता है? इनकम जनरेशन कैसे होती है? हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिलती है फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर एंड अपनी जो फैक्टर सर्विसेज वो उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, ठीक है जी। और फेज ऑफ डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ें लिखनी है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर पहले वैल्यू एडिशन करके गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करता है, इनको फैक्टर इनकम मिलती है, ये इनकम अपने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खर्च करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है या प्रोड्यूसर सेक्टर है, और दोबारा फिर आगे गुड्स का निर्माण होता है, दोबारा उनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है बच्चों। समझ लग गया ना आपको? चले आगे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एजम्पशंस क्या है इस मॉडल की कि ये एक 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर रहेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। उसके बाद देयर इज नो सेविंग, मींस हाउस होल्ड स्पेंड्स हिज इट्स एंटायर इनकम। और ये क्या है? इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द डोमेस्टिक और 2 सेक्टर इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों सर्कुलर फ्लो हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज ऑल फैक्टर इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम्स। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे होता है कि सर्कुलर फ्लो है वो हेल्प करता है डिटर्मिनेशन में नेशनल इनकम की, क्योंकि सारी फैक्टर इनकम तो इसमें ऐड हो जाती हैं और वो पार्ट है फैक्टर इनकम का, तो इसलिए हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्पफुल में रहता है ये सर्कुलर फ्लो मॉडल। Knowledge of intersectoral interdependence. A circular flow model helps to understand interdependence among different sectors of the economy. ठीक है जी, ये हमें हेल्प करता है इंटरसेक्टर फ्लो को, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कितना डिपेंडेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट 3rd चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखना ना भूलें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। Wishing you good luck.